हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज बात करेंगे क्लास नंबर 2 है हमारी। क्लास नंबर 2 कोविड-19 से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पता होगा आने वाली आपकी जितनी परीक्षाएं हैं, आपका कोई बड़ा एग्जाम हो या आपका कोई छोटा एग्जाम हो, आपका कोई छोटा एग्जाम हो, चाहे आपका लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, या फिर ग्रुप डी का हो, या फिर आपका एसएससी का एग्जाम हो, यहाँ तक कि चाहे आपका यूपीएससी का मेंस हो या आपका किसी भी इस तरह का एग्जाम हो, तो उसके अंदर कोविड-19 कोरोना वायरस से क्वेश्चन है और यहाँ तक कि लॉकडाउन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो हमने आपको पहली क्लास कराई थी कोरोना वायरस संबंधी जितने भी क्वेश्चन थे उनके बारे में, तो अब हमारी दूसरी क्लास है। इस तरह से हम जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी सभी की आपको क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी आपको पूरे कराएंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्लास नंबर 2 है हमारी, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास नंबर 2 का, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया है। तो जिस समय कोरोना वायरस की शुरुआत हुई उस समय भारत के अंदर यानी कि हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया था केरल ने। किसने किया था? केरल ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या आधिकारिक नाम दिया गया? कोरोना वायरस से जो बीमारी हुई है इसको नाम दिया गया है कोविड-19। इससे पहली क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि सीओ का मतलब क्या है, वीआई का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है और 19 का मतलब क्या है, इसको पूरा आपको बताया था। यदि आपने हमारी क्लास, कुछ स्टूडेंट नए हैं, उन्होंने हमारी पहली क्लास जो है कोरोना वायरस की उसको ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक उसको अटेंड नहीं किया है, तो उसको जरूर देख लें पूरी क्लास को, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आने वाली परीक्षाओं के अंदर पूछ जाएंगे और आप इनको जरूर देख लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए अति आवश्यक है। तो उसके अंदर कोविड-19 के क्या पूरा मतलब क्या है, किस तरीके से है, तो आप पहली क्लास जो है उसको जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए 12 मिलियन यूएसडी देने की घोषणा की है? तो 12 बिलियन यूएसडी देने की घोषणा उन देशों के लिए की है जो कोरोना वायरस से प्रभावित है। यह घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने, यानी कि विश्व बैंक ने यह घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए और प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए प्रबंधन, यानी कि इसकी क्या पर इसकी जो कमेटी बनेगी वो किस तरीके से होगी, इसका जो तमाम जो प्रबंधन है और इसके लिए कार्यशाला भी की गई है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है इन दोनों के लिए, प्रबंधन और कार्यशाला के लिए, नई दिल्ली के अंदर। किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड कप 2023 चैलेंज ए लीग को टाल दिया गया है। तो कोरोना वायरस के कारण 2023 चैलेंज ए लीग जो था वर्ल्ड कप, उसको टाल दिया है। किसने टाला है? ये टाला है आईसीसी ने, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। क्या नाम है आईसीसी का पूरा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दुबई के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये क्या है? दिल्ली सरकार ने, यानी कि दिल्ली राज्य की सरकार बात हो रही है, दिल्ली राज्य सरकार ने, यानी कि केजरीवाल सरकार ने। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए तो टास्क फोर्स का गठन किया है? दिल्ली सरकार ने। अब दिल्ली की बात करें तो यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर 70 विधानसभा सीटें भी हैं। तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल, उनका नाम आपको याद रखना है, अनिल बैजल उनका नाम है। ये आपको मैंने विशेष जानकारी के अलग अलग से बता दिया कि सीएम कौन है और उपराज्यपाल कौन है, और यहाँ पर विधानसभा की 70 सीटें हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाई है? यानी कि जो विदेशी पर्यटक, अब ये तो जो बाहर से आना चाहते हैं विदेश से वो तो आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो भारत के अंदर मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश जाना चाहते हैं, उनके प्रवेश पर रोक लगा दी है। ये लगाई है, लगाने वाला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसने विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है कोरोना वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विभिन्न व्यापक उपाय किए हैं? तो अलग अलग तरीके के उपाय किए हैं, ये किए हैं भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे जो है ये अलग तरीके से जो क्वारंटीन रूम होते हैं वो भी बना रहा है, और इसने कई तरह के जो वेंटिलेटर है, एक वेंटिलेटर है जीवन नाम से, उसको भी इन्होंने लॉन्च किया है, इसको बनाया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो हाल ही में कोरोना वायरस के कारण, जिस समय कोरोना वायरस शुरू हुआ तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था अमेरिका के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए कब तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित किए गए हैं? किस दिनांक तक सभी पर्यटन वीजा को निलंबित कर दिया गया है? तो 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिया गया है। ये दिनांक उस समय का है जिस समय कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना शुरू हुआ था। तो इस तरह क्वेश्चन जो है वो भी आप नोट करते चलें अपने साथ साथ, और हर तरीके की जो क्वेश्चन है, जो नई खबर है, उनसे अपडेट रहें। और प्रतिदिन हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास जो चलती है उससे भी आप जुड़े रहें, क्योंकि उसके अंदर आप प्रतिदिन अपडेट होते रहेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को कैसी वस्तु घोषित किया है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कालाबाजारी करते हैं, गलत काम करते हैं, ब्लैक से जिस प्रकार से टिकट बेच जाते हैं, उसी तरीके से हैंड सैनिटाइजर जो होता है और जो मास्क होता है, इसको भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु घोषित किया है। लेकिन भारत सरकार ने इनको आवश्यक वस्तु क्यों घोषित किया है, मैंने आपको भी बताया है। भारत के अंदर कुछ लोग इनको ताकि ब्लैक से ना बेच सकें, इसलिए इन दोनों वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है। कैसी वस्तु घोषित किया गया, आवश्यक वस्तु घोषित किया है, और इसको कोई मूल्य से ज़्यादा नहीं बेच सकता। जो इसका रेट होगा, एमआरपी होगा, उसी के आधार पर इसको बेचा जाएगा। यानी कि कोई यदि इसकी जो एमआरपी है, जो इसका मूल्य है सैनिटाइजर का और मास्क का, उससे ज़्यादा पैसों पर बेचता हुआ पाया गया, पकड़ा गया, विक्रेता होगा, दुकानदार होगा, जो भी होगा, तो उसके तहत जो कार्रवाई होगी वो होगी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है एडीबी ने। अब ये एडीबी क्या होता है? एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है WEF ने। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, WEF क्या है? तो WEF का पूरा नाम है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, जो हमारी प्रतिदिन की जो क्लास आती है करंट अफेयर की, उससे जो प्रतिदिन के स्टूडेंट हमारे जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी किस तरह का जो क्वेश्चन आता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से संबंधित हो, चाहे वो RBI से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, तो उसके गवर्नर कौन है, मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो करंट अफेयर के अंदर, हम उसको आपका पूरा का पूरा कराते हैं, उसको करवाते हैं, क्योंकि आपके ज्ञान में भी वृद्धि रहे और एग्जाम के अंदर आप किसी भी एग्जाम में बैठे आपके अंदर असफल ना हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर खरी उसको, यानी कि क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो WEF का पूरा नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या नाम है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका पूरा नाम है। इन्होंने लॉन्च किया है कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 60 देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने की घोषणा की है। तो किस देश ने की है 60 देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने की घोषणा? ये की है हमारे देश भारत ने। किसने की है? भारत ने की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है दक्षिण अफ्रीका ने। किसने किया है राष्ट्रीय आपदा? अमेरिका कर चुका है, दक्षिण अफ्रीका ने भी इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए कितने मिलियन डॉलर आपातकालीन निधि जारी की है? तो हमारी सरकार ने, यानी कि भारत सरकार ने 10 मिलियन डॉलर की कोविड-19 के लिए 10 मिलियन डॉलर की आपातकालीन निधि जारी की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के प्रकोप से बचाने के लिए 4 बिलियन डॉलर का एंटी क्राइसिस फंड बनाने की घोषणा की है? तो 4 बिलियन डॉलर का एंटी क्राइसिस फंड बनाया जाएगा। किस देश के द्वारा बनाया जाएगा? रूस के द्वारा एंटी क्राइसिस फंड बनाया जाएगा 4 बिलियन डॉलर का। और उन्होंने ये जो कदम उठाया है, ये अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए क्या है, क्योंकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, डूबती जा रही है कोरोना वायरस के भयंकर प्रकोप के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य ने ब्रेक द चेन नामक अभियान शुरू किया है? तो ब्रेक द चेन नामक अभियान शुरू किया है, ये किया है केरल ने। किसने किया है? केरल ने शुरू किया है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से किसी भी रूप में पूछा जाएगा कि केरल ने कौन सा अभियान शुरू किया था। केरल ने अगर एक से ज़्यादा अभियान शुरू किए गए होंगे तो उनका आपको नीचे नाम मिलेंगे, 1, 2 या 3, या फिर नीचे आपको उपरोक्त सभी में, या फिर इस तरीके से ये पूछा जा सकता है कि ब्रेक द चेन नामक अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन है। उसमें आपको वही 4 विकल्प मिलेंगे उस तरह से। तो ब्रेक द चेन शुरू किया है केरल ने, इसलिए आप मैं फिर से कहूँगा कि एक क्वेश्चन को विशेष रूप से देखें और साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस की दवा के लिए किस देश में ट्रायल शुरू हुआ है? तो कोरोना वायरस की दवा के लिए फिलहाल तो कई देशों के अंदर अलग अलग तरीके से ट्रायल चल रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर इस समय ट्रायल चला था सबसे पहले। इसको आपको याद रखना है, कोरोना वायरस की दवा के लिए जो ट्रायल शुरू हुआ था वो अमेरिका के अंदर हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने कोविड-19 के बारे में अपडेट करने के लिए HTTP स्टॉप कोरोना-19 इन नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये क्या है? तमिलनाडु ने। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। किस राज्य ने कोविड-19 के बारे में अपडेट करने के लिए, ये जो साइट है इसको आप देख सकते हैं, इस नाम से ये जो है वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ये क्या है? तमिलनाडु ने। किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है।
आज की जो हमारी जो क्लास है, क्लास नंबर 2 कोविड-19 क्वेश्चंस की, वो यहीं पे हमारी समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जुड़े रहिएगा हमारी प्रतिदिन जो हमारी करंट अफेयर्स आती है, हमारी जो वीडियोज़ आती हैं उनके साथ, तो ताकि आप अपडेट होते रहें और आपको किसी परीक्षा के अंदर इस सफलता का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हम आए ही हैं आपको सफल बनाने के लिए। जो हमारा मंच है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमारा चैनल है सफलता का अड्डा, उसका उद्देश्य ही एकमात्र है कि आप सफल बने और आप एक उत्तम भारत का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और देखते रहें सफल